देश के नाम से इंडिया हटाने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देश का नाम भारत करने की तैयारी चल रही है। विशेष सत्र में प्रस्ताव लाने की भी तैयारी है। संसद में प्रस्ताव केंद्र सरकार ला सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। G20 की बैठक में इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया गया है। निमंत्रण कार्ड में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। G20 की बैठक में इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया गया है। निमंत्रण कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ मिला और देश के नाम से इंडिया हटाने की तैयारी है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। देश का नाम भारत करने की तैयारी और विशेष सत्र में प्रस्ताव लाने की भी तैयारी है। तो देखिए, देश का नाम भारत करने की तैयारी हो रही है और साथ ही विशेष सत्र में प्रस्ताव लाने की भी तैयारी है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे दिल्ली से संवाददाता भावना जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ कोषाध्यक्ष सांसद नरेश बंसल जुड़े हुए हैं। जी भावना। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार भारत को लेकर खबरें चलने लगी है, अब ये मामला बिल्कुल गर्माते जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का निमंत्रण मिला है, जिसके बाद अलग अलग प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। सर, जैसे ही राष्ट्रपति भवन में G20 को लेकर रात्रि भोज का निमंत्रण आता है, सबसे ज्यादा कांग्रेस के खेमे में खलबली मचती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी को देखकर पूरा देश हंस रहा है और ऐसी स्थिति ये दर्शा रही है कि दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है भाजपा को। तो भाजपा को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जब देश का स्वाभिमान जागृत होता है, जब जब देश अपनी अस्मिता को लेकर आगे बढ़ता है, तब तब कांग्रेस को परेशानी होती है। अगर परेशानी नहीं होती तो विदेश में जाकर कांग्रेस के नेता भारत की बदनामी नहीं करते। परेशानी नहीं होती तो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न नहीं पूछते, सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। परेशानी नहीं होती तो एयर स्ट्राइक को फर्जी नहीं बताते। इनको देश के स्वाभिमान की जो भी चीजें होती है उसमें परेशानी होती है, क्योंकि ये गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं, गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आना चाहते। और जो देश का अहित करने वाली ताकतें हैं, उनको जो सूट करता है वो ये बोलते हैं। संदीप दीक्षित है, कांग्रेस के बड़े नेता है, उनका कहना है इंडिया दैट इज भारत। लेकिन वहीं नरेश बंसल को भी आपने पार्लियामेंट में बोलते हुए सुना होगा कई बार, उन्होंने भी भारत और इंडिया का जिक्र किया और किस तरीके से क्या जिक्र किया, आइए उन्हीं की जुबानी दोबारा सुनवाते हैं आपको। दर्शक आपको सुन रहे हैं न्यूज 11 भारत के। आप बताइए, आप भी पार्लियामेंट में बोल चुके हैं, भारत और इंडिया के अंतर को समझाइए अपने तरीके से। मैंने कहा है कि भारत आजादी के 75 साल पूर्ण करने पर ये संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है कि अगले 25 वर्षों में हमें भारत को गौरवशाली विकसित राष्ट्र बनाना है। और प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से कहा है कि हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए 5 प्रण लेने की आवश्यकता है, जिसमें दूसरा ही प्रण उनका है कि गुलामी की मानसिकता से हम बाहर आए। और देश ने बहुत सारे परिवर्तन गुलामी की मानसिकता वाले देखे हैं। जैसे हमारी संसद में जो हमारा बजट आता था वो 28 फरवरी को शाम को 5 बजे आता था, अंग्रेजों के टाइम से ही। उसको बदल करके जब मोदी जी आए तो 1 फरवरी को 11 बजे किया गया। इसी प्रकार से हमने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया। इंडिया गेट पर जो गुलामी का हमको इंगित करने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, गुलामी का प्रतीक थी, उसको हटा करके हमने देश के नौजवानों को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा,
ये कहकर भारत माता के लिए बलिदान होने की प्रेरणा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की। औरंगजेब रोड का नाम बदलकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर की गई। तो इस प्रकार बहुत सारे परिवर्तन हुए। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। सर लेकिन अब देश की जो अस्मिता को जी बताने वाले सब चीजें हुई हैं। इसी देश के अंदर हमने देखा है, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई हुआ है, बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई हुआ है, कोलकाता का नाम बदलकर कलकत्ता हुआ है, बेंगलोर का नाम बदलकर बेंगलुरु हुआ है। लेकिन नाराजगी तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद ही ये कवायद इतनी तेज की हो गई कि इंडिया की जगह अब आपको सिर्फ भारत नाम सूट करने लगा मैंने है। जितने ये परिवर्तन बताए तब तो गठबंधन का कोई नाम भी नहीं था। 15 अगस्त 2022 को जब राजगिरे के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी बोले तब तो ये कोई नाम ही नहीं था। दूसरी बात, जो ये इनका काम है जनता को गुमराह करना। जो ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, इनका नाम गठबंधन इंडिया है ही नहीं। वो भानुमति का कुंभा है, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, तो अलग अलग शब्द इन्होंने लिए हैं। उसको सुनिए, मैं अब उसकी व्याख्या कर देता हूं आपको। उनका क्या है, आपने बैनर में देखा होगा, I.N.D.I.A. जब अलग अलग अक्षर डॉट के साथ आते हैं तो उनका एब्रिविएशन होता है और हर अक्षर की अलग व्याख्या होती है, अलग उसके मायने होते हैं। इनके I का अर्थ है इटालियन, N का अर्थ है नक्सल, D का अर्थ है डायनेस्टी परिवारवाद, और I का अर्थ है इस्लामिक तुष्टिकरण, और I का है घमंडिया एसोसिएशन। भाजपा के नेता है, लगातार हम इन्हें सुनते हैं, कभी इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हैं तो कभी अलग अलग नाम बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इंडिया को क्या आप भारत पढ़ेंगे, और सबसे जरूरी बात क्या है कि विशेष सत्र बुलाया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 से लेकर 22 तारीख के बीच में इस विशेष सत्र में इस मामले को लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्या इसको भी जो है सार्थक देखा जा सकता है कि 18 तारीख से लेकर जो 22 तारीख के बीच में सत्र चलने वाला है उसमें इस पर बात हो सकती है? अब 5 दिन का सत्र है, विशेष सत्र बुलाया है, विशेष सत्र में कुछ ना कुछ देश के हित के विशेष काम होंगे, उसमें से एक ये भी है, ये भी हो सकता है। आप संघ और संगठन के मजबूत व्यक्ति भी माने जाते हैं, उत्तराखंड का नेतृत्व भी करते हैं, प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में से कोषाध्यक्ष भी है, सांसद भी है, हाथ में एक पर्चा आपके नजर आ रहा है और आप इंडिया और भारत को लेकर चर्चा भी कर चुके हैं। सबसे पहले बता दीजिए कि इस पर्चे में क्या लिखा और क्या बताना चाहते हैं? लिख करके इसलिए रखा हुआ है कि सबको पता रहे कि ये इंडिया नाम हमको अंग्रेजों ने ये बताने के लिए रखा है। जो वो अपने रेस्टोरेंट में लिखते थे इंडियंस आर नॉट अलाउड, वो अपमानित करने के लिए करते थे। वो अपमानित करने के लिए ही उन्होंने हमको इंडिया 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 किया, इंडिया इंडियन ये किया है। और ये नाम हमारा हजारों वर्ष है, ऋग्वेद के अंदर ये दिया है, उत्तरम ये समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। बिल्कुल भावना, 10,000 साल पुराना है। सियासत भी तेज हो गई और तमाम मुद्दों को लेकर बयानबाजी भी सामने आ रही। तमाम जानकारी के लिए भावना आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, देश के नाम में बदलाव को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। देश के नाम से इंडिया हटाने की तैयारी चल रही है। G20 की बैठक में इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।